कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां न कोई आवाज है, न कोई रोशनी, सिर्फ अनंत अंधेरा। एक ऐसी जगह जहां समय की रफ्तार थम जाती है, जहां भौतिकी के नियम काम करना बंद कर देते हैं। आप अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, चारों तरफ तारे, गैलेक्सियां, सब कुछ शांत, सुंदर और अनंत। लेकिन अचानक आपको कुछ अजीब महसूस होता है, एक अदृश्य ताकत जो आपको अपनी ओर खींच रही है। आप देखते हैं, आपके सामने एक विशाल घूमता हुआ अंधकार। ये कोई ग्रह नहीं कोई तारा, ये है एक ब्लैक होल, ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमयी और सबसे खतरनाक अस्तित्व। इसके चारों ओर घूमती हुई आग जैसी चमकती गैस जो लाखों डिग्री तापमान पर जल रही है। जैसे जैसे आप इसके करीब जाते हैं, आपको महसूस होता है कि कुछ बदल रहा है। आपकी घड़ी धीमी पड़ रही है, आपकी सांसें भारी हो रही हैं और रोशनी धीरे धीरे गायब हो रही है। ये सिर्फ अंधेरा नहीं है, ये एक ऐसा जाल है जहां से बाहर निकलना नामुमकिन है। एक बार अगर आपने इसकी सीमा पार कर ली तो आप हमेशा के लिए खो जाएंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा ही है? क्या ब्लैक होल सिर्फ विनाश का प्रतीक है, या फिर ये अपने अंदर ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य छुपाए बैठे हैं? क्या ये समय को मोड़ सकते हैं? क्या ये दूसरे आयामों का दरवाजा है, या फिर ये सिर्फ एक अंत है जहां हर चीज खत्म हो जाती है? आज हम इन सभी सवालों के जवाब खोजने निकलेंगे। हम समझेंगे उस ताकत को जो रोशनी को भी कैद कर लेती है। हम जानेंगे उस रहस्य को जो ब्रह्मांड के सबसे अंधेरे कोनों में छिपा है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां हर कदम आपको सच्चाई के और करीब ले जाएगा, क्योंकि अब हम जानने वाले हैं आखिर ब्लैक होल होता क्या है। ब्लैक होल नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे अंतरिक्ष में कोई गहरा अंधेरा छेद, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा जटिल और रहस्यमयी है। ब्लैक होल वास्तव में खाली जगह नहीं होता, बल्कि ये ब्रह्मांड का सबसे घना और शक्तिशाली ऑब्जेक्ट होता है। जब कोई विशाल तारा जो हमारे सूर्य से कई गुना बड़ा होता है अपनी जिंदगी के आखिरी चरण में पहुंचता है, तो उसके अंदर चल रही न्यूक्लियर ऊर्जा खत्म होने लगती है। अब तक जो ऊर्जा उसे बाहर की ओर फैलने से बचा रही थी, वो अचानक कमजोर पड़ जाती है और फिर शुरू होता है एक भयानक कोलैप्स। तारे का पूरा द्रव्यमान उसके अपने ही गुरुत्वाकर्षण के नीचे सिकुड़ने लगता है, तेजी से और तेजी से, इतना कि कुछ ही पलों में वो एक बेहद छोटे बिंदु में सिमट जाता है। इसी बिंदु को कहते हैं सिंगुलैरिटी। एक ऐसा बिंदु जहां घनत्व यानी डेंसिटी अनंत हो जाता है, जहां स्पेस और टाइम दोनों का अस्तित्व बदल जाता है, और जहां हमारी आज की फिजिक्स जवाब देने में असमर्थ हो जाती है। लेकिन ब्लैक होल सिर्फ सिंगुलैरिटी तक सीमित नहीं है। इसके चारों ओर एक अदृश्य सीमा होती है जिसे कहते हैं इवेंट होराइजन। ये वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है जहां से वापस लौटना असंभव है। अगर कोई वस्तु या रोशनी की किरण भी इस सीमा को पार कर जाए तो वो हमेशा के लिए ब्लैक होल के अंदर कैद हो जाती है। यही वजह है कि ब्लैक होल हमें काला दिखाई देता है, क्योंकि ये किसी भी प्रकार की रोशनी को बाहर आने नहीं देता। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ब्लैक होल खुद दिखाई नहीं देता। हम केवल उसके आसपास हो रही घटनाओं को देखकर ही उसका अंदाजा लगाते हैं, जैसे तेजी से घूमती गैस, अचानक गायब होते तारे, या फिर अत्यधिक ऊर्जा वाली किरणें। यानी ब्लैक होल खुद एक रहस्य है, लेकिन उसके प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में महसूस किए जा सकते हैं। और यहीं से शुरू होता है असली सवाल। अगर ये सिर्फ एक बिंदु है, तो इसकी ताकत इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? आखिर ऐसा क्या है इसके अंदर जो पूरे स्पेस और टाइम को ही मोड़ देता है? और क्यों इसके पास आते ही हर चीज इसकी ओर खींचने लगती है? क्योंकि ब्लैक होल की असली ताकत छिपी है उसके गुरुत्वाकर्षण में। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण
सिर्फ मजबूत नहीं होता, ये अकल्पनीय होता है। ये इतना शक्तिशाली होता है कि ये सिर्फ वस्तुओं को ही नहीं बल्कि स्पेस और टाइम को भी मोड़ देता है। कल्पना कीजिए, आप एक फैली हुई रबर शीट पर एक भारी गेंद रखते हैं तो वो शीट नीचे की ओर झुक जाती है। अब अगर आप एक छोटी गेंद उस शीट पर घुमाएं तो वो बड़ी गेंद की ओर खींचने लगेगी। ठीक इसी तरह ब्लैक होल स्पेस टाइम को इतना ज्यादा मोड़ देता है कि उसके आसपास आने वाली हर चीज उसकी ओर खींचने लगती है। लेकिन ये कोई कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर नहीं है जो दूर से सब कुछ निगल ले। अगर हमारा सूरज अचानक एक ब्लैक होल बन जाए तो पृथ्वी उसी कक्षा में घूमती रहेगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण दूरी पर निर्भर करता है। असली खतरा तब शुरू होता है जब आप उसके बहुत करीब पहुंचते हैं। जैसे जैसे आप ब्लैक होल के पास जाते हैं, उसका गुरुत्वाकर्षण तेजी से बढ़ता जाता है। और फिर आता है इवेंट होराइजन, एक ऐसी सीमा जहां से आगे वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। ये वो बिंदु है जहां एस्केप वेलोसिटी यानी बच निकलने की गति प्रकाश की गति से भी ज्यादा हो जाती है। और क्योंकि ब्रह्मांड में कोई भी चीज प्रकाश से तेज नहीं जा सकती, इसलिए जो भी इस सीमा को पार करता है वो हमेशा के लिए अंदर कैद हो जाता है। अब जरा सोचिए, अगर आप इस सीमा के पास पहुंच रहे हो, बाहर की दुनिया आपको धीरे धीरे गायब होता हुआ देखेगी। आपकी हर हरकत धीमी होती जाएगी और अंत में आप मानो समय में जम जाएंगे। लेकिन आपके लिए सब कुछ सामान्य लगेगा। यानी ब्लैक होल सिर्फ एक गुरुत्वाकर्षण जाल नहीं है, ये वास्तविकता को ही बदल देता है। और जैसे ही आप इस खतरनाक सीमा को पार करेंगे, आपका शरीर एक ऐसे बल का सामना करेगा जो आपको भीतर की ओर खींचते हुए धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर देगा। और यहीं से शुरू होती है एक डरावनी प्रक्रिया, स्पैगेटिफिकेशन। अगर कोई इंसान या कोई भी वस्तु ब्लैक होल के बेहद करीब पहुंच जाए तो उसके साथ जो होता है वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं। इसे कहा जाता है स्पैगेटिफिकेशन। लेकिन ये सिर्फ एक अजीब नाम नहीं, बल्कि एक बेहद डरावनी और वास्तविक प्रक्रिया है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण हर जगह समान नहीं होता। जैसे जैसे आप इसके करीब जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण की ताकत तेजी से बढ़ती जाती है। अब कल्पना कीजिए, आप ब्लैक होल की ओर गिर रहे हैं। आपके पैर ब्लैक होल के ज्यादा करीब हैं, जबकि आपका सिर उससे थोड़ा दूर। इसका मतलब है कि आपके पैरों पर आपके सिर की तुलना में कहीं ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। और यहीं से शुरू होती है खिंचाव की वो प्रक्रिया जो आपके पूरे शरीर को धीरे धीरे तोड़ने लगती है। पहले आपको हल्का सा खिंचाव महसूस होगा, फिर आपका शरीर लंबा होने लगेगा। आपकी हड्डियां, आपके मांसपेशियां, हर एक कोशिका अलग अलग दिशाओं में खींचने लगेगी। ये खिंचाव इतना ज्यादा होता है कि आपका शरीर एक पतली लंबी स्पगेटी जैसी आकृति में बदल जाता है। और यही वजह है कि इसे स्पगेटिफिकेशन कहा जाता है। लेकिन ये सिर्फ लंबाई में खिंचाव नहीं है। ब्लैक होल के आसपास स्पेस खुद मुड़ जाता है, जिससे आपका शरीर सिर्फ लंबा ही नहीं बल्कि चौड़ाई में भी सिकुड़ने लगता है। यानी आप एक अजीब विकृत आकार में बदलते जाते हैं, जहां ऊपर नीचे का कोई मतलब नहीं रह जाता। और जैसे जैसे आप इवेंट होराइजन के करीब पहुंचते हैं, ये प्रक्रिया और भी तेज हो जाती है। इतनी तेज कि कुछ ही पलों में आपका अस्तित्व पूरी तरह बिखर सकता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है, आपके लिए ये सब कुछ बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन बाहर से देखने वाले के लिए आप कभी भी उस सीमा को पार करते हुए दिखाई ही नहीं देंगे। आप धीरे धीरे वहीं रुकते हुए मानो समय में जमे हुए नजर आएंगे। और यहीं से ब्लैक होल का एक और रहस्यमयी पहलू सामने आता है, जहां सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि समय खुद भी बदलने लगता है। क्या हो अगर समय वैसा ना हो जैसा हम समझते हैं? क्या हो अगर एक ही पल
दो अलग अलग जगहों पर अलग अलग गति से बीत रहा हो। ब्लैक होल के पास यही सच है। इसे कहा जाता है टाइम डायलेशन, यानी समय का फैलना या धीमा पड़ जाना। एल्बर्ट आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी के अनुसार जितना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होगा, समय उतना ही धीरे चलेगा, और ब्लैक होल के पास गुरुत्वाकर्षण अपनी चरम सीमा पर होता है। कल्पना कीजिए, एक अंतरिक्ष यात्री ब्लैक होल के पास जा रहा है। जैसे जैसे वो इवेंट होराइजन के करीब पहुंचता है, उसकी घड़ी धीरे धीरे धीमी पड़ने लगती है। उसके लिए सब कुछ सामान्य लगता है, दिल धड़क रहा है, सांस चल रही है, समय बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है जैसा पृथ्वी पर। लेकिन दूर खड़े एक पर्यवेक्षक के लिए वो अंतरिक्ष यात्री धीरे धीरे स्लो मोशन में बदल जाता है। उसकी हर हरकत धीमी और फिर लगभग रुक जाती है। ऐसा लगता है जैसे वो इवेंट होराइजन के किनारे हमेशा के लिए फ्रीज हो गया हो। लेकिन सच इससे भी ज्यादा अजीब है। असल में उस अंतरिक्ष यात्री के लिए वो इवेंट होराइजन को पार कर चुका होगा, और उसके बाद वो एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करता है जहां समय और स्थान अपनी पहचान खो देते हैं। यहां भविष्य और अतीत शायद एक ही बिंदु पर आकर मिल जाते हैं, और जैसे जैसे वो सिंगुलैरिटी की ओर बढ़ता है, समय का अर्थ ही समाप्त होने लगता है। एक और चौंकाने वाली बात, अगर वो अंतरिक्ष यात्री किसी तरह वापस लौट सके तो वो पाएगा कि उसके लिए सिर्फ कुछ मिनट बीते हैं, लेकिन पृथ्वी पर सालों या शायद सदियां गुजर चुकी होंगी। यानी ब्लैक होल सिर्फ अंतरिक्ष को नहीं बल्कि समय को भी मोड़ देता है। ये हमें एक ऐसी सच्चाई के सामने लाता है कि समय कोई स्थिर चीज नहीं बल्कि एक लचीली धारा है जो गुरुत्वाकर्षण के साथ बदलती रहती है। और शायद इसीलिए ब्लैक होल सिर्फ विनाश के प्रतीक नहीं बल्कि ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों की कुंजी भी हैं, क्योंकि जहां समय टूटता है वहीं से शुरू होती है एक नई समझ। और अब सवाल ये उठता है कि जब हम इन्हें देख ही नहीं सकते तो आखिर वैज्ञानिक इन रहस्यमयी ब्लैक होल्स को खोजते कैसे हैं? ब्लैक होल एक ऐसी चीज जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि वे मौजूद हैं, क्योंकि विज्ञान सिर्फ देखने पर नहीं बल्कि समझने पर भरोसा करता है। जब कोई ब्लैक होल अपने आसपास के तारों और गैस को खींचता है तो वो पदार्थ सीधे उसमें नहीं गिरता बल्कि उसके चारों ओर एक तेजी से घूमती हुई डिस्क बनाता है। इसे कहते हैं एक्रेशन डिस्क। ये डिस्क इतनी गर्म हो जाती है कि ये लाखों डिग्री तापमान तक पहुंच सकती है, और तब ये एक्स-रे और हाई एनर्जी रेडिएशन छोड़ती है। यही रेडिएशन हमारे टेलीस्कोप पकड़ लेते हैं, और यहीं से हम ब्लैक होल की अनदेखी मौजूदगी को महसूस करते हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। वैज्ञानिकों ने देखा कि कुछ तारे अचानक अपनी जगह से हटकर एक अदृश्य वस्तु के चारों ओर घूम रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य दानव उन्हें अपनी ओर खींच रहा हो। इन तारों की गति और पथ को देखकर वैज्ञानिकों ने गणना की और पाया कि वहां कुछ ऐसा है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका गुरुत्वाकर्षण बेहद शक्तिशाली है। और यही था ब्लैक होल का पहला ठोस सबूत। समय के साथ टेक्नोलॉजी और भी एडवांस होती गई। रेडियो टेलीस्कोप्स दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लगाए गए और उन्हें एक साथ जोड़कर बनाया गया एक विशाल नेटवर्क, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। इस नेटवर्क ने पूरी पृथ्वी को एक वर्चुअल टेलीस्कोप में बदल दिया। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल, साल 2019। मानव इतिहास में पहली बार हमने एक ब्लैक होल की तस्वीर देखी, एक चमकती हुई अंगूठी जिसके बीच में था पूरी तरह अंधेरा। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, ये एक सबूत था कि हमारी थ्योरी, हमारी समझ और हमारा विज्ञान सही दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन जितना हम ब्लैक होल को समझते गए, उतना ही हमें एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक डेड एंड नहीं है, बल्कि ये कुछ और भी बड़ा हो सकता है। कुछ ऐसा जो पूरी गैलेक्सी को नियंत्रित करता है, कुछ ऐसा जो ब्रह्मांड की संरचना को आकार देता है। और यहीं से शुरू होती है ब्लैक होल की अगली और भी विशाल कहानी।
सुपर मैसिव ब्लैक होल्स की कहानी। ब्रह्मांड में मौजूद ब्लैक होल्स सिर्फ छोटे या साधारण नहीं होते, कुछ इतने विशाल होते हैं कि उनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इन्हें कहा जाता है सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। इनका द्रव्यमान हमारे सूरज से लाखों बल्कि अरबों गुना ज्यादा हो सकता है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये लगभग हर बड़ी गैलेक्सी के केंद्र में पाए जाते हैं। हाँ, हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में भी एक ऐसा ही विशालकाय ब्लैक होल मौजूद है, जिसे वैज्ञानिक कहते हैं सैजिटेरियस ए। ये इतना शक्तिशाली है कि पूरी गैलेक्सी के तारों की गति को नियंत्रित करता है। तारे, गैस, धूल सब इसके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में बंधे रहते हैं। और जब कोई पदार्थ इसके बेहद करीब पहुंचता है तो वो एक तेजी से घूमती हुई डिस्क बना लेता है, जिसे कहते हैं अक्रीशन डिस्क। ये डिस्क इतनी गर्म हो जाती है कि ये ब्रह्मांड की सबसे चमकीली चीजों में बदल जाती है। और तभी ब्लैक होल अपने आसपास से ऊर्जा के शक्तिशाली जेट्स भी छोड़ सकता है, जो लाखों प्रकाश वर्ष दूर तक फैल सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर ये इतने विशाल और शक्तिशाली हैं, तो क्या ये हमारे लिए खतरा बन सकते हैं? क्या होगा अगर ऐसा कोई सुपर मैसिव ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम के करीब आ जाए? यहीं से शुरू होती है एक और खतरनाक सच्चाई। ब्लैक होल का नाम सुनते ही दिमाग में एक ही सवाल आता है, क्या ये सच में हमारे लिए खतरा है? सच तो ये है कि फिलहाल हमें ब्लैक होल से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ब्लैक होल हमारे सबसे करीब है वो हमसे हजारों प्रकाश वर्ष दूर है। इतना दूर कि उसका हम पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम एक काल्पनिक स्थिति की कल्पना करें, मान लीजिए एक ब्लैक होल अचानक हमारे सोलर सिस्टम के पास आ जाए, तो क्या होगा? सबसे पहले ये हमारे सूर्य के गुरुत्वाकर्षण संतुलन को बिगाड़ देगा। ग्रहों की कक्षाएं बदलने लगेंगी, पृथ्वी अपनी स्थिर ऑर्बिट से बाहर निकल सकती है। और जैसे जैसे ब्लैक होल पास आएगा, उसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि वो धीरे धीरे हर चीज को अपनी ओर खींचने लगेगा। पहले अंतरिक्ष की धूल और गैस, फिर छोटे छोटे पिंड और अंत में ग्रह। लेकिन ये सब एकदम अचानक नहीं होगा। ये एक धीमी, डरावनी प्रक्रिया होगी, जहां हम आसमान में बदलाव होते हुए देखेंगे। तारे अपनी जगह बदलते नजर आएंगे, रात का आकाश अजीब सा दिखने लगेगा, और फिर एक चमकदार घूमती हुई डिस्क, अक्रीशन डिस्क, ब्लैक होल के चारों ओर बनने लगेगी। ये डिस्क इतनी गर्म होगी कि ये लाखों डिग्री तापमान पर चमकेगी, और तभी ब्लैक होल खाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है, ब्लैक होल वैक्यूम क्लीनर की तरह हर चीज को नहीं खींचते। अगर हमारा सूर्य अचानक एक समान द्रव्यमान वाले ब्लैक होल में बदल जाए, तो पृथ्वी अपनी ऑर्बिट में ही घूमती रहेगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण दूरी पर निर्भर करता है, न कि इस बात पर कि वो ब्लैक होल है या तारा। यानी खतरा तब है जब आप बहुत करीब जाएं, और अगर कोई वस्तु बहुत पास पहुंच जाए तो फिर उसका बचना नामुमकिन है। वो इवेंट होराइजन पार करते ही हमेशा के लिए गायब हो जाएगी, ना कोई सिग्नल, ना कोई वापसी। और यही कारण है कि ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक ऑब्जेक्ट्स में से एक माने जाते हैं। लेकिन खतरे के साथ साथ इनमें छुपे हैं कुछ ऐसे रहस्य जो हमारी समझ से परे हैं। ऐसे रहस्य जो हमें एक नए ब्रह्मांड की झलक दिखा सकते हैं। और शायद यही हमें ले जाता है अगले सवाल की ओर। ब्लैक होल सिर्फ विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों की चाबी भी हो सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्लैक होल के भीतर एक ऐसा बिंदु होता है जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं, जहां हमारी जानी पहचानी भौतिकी काम करना बंद कर देती है। यानी वहां समय और स्थान की परिभाषा ही बदल जाती है। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है। अगर कुछ ब्लैक होल के अंदर जाता है
तो क्या वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है या फिर वो किसी और जगह, किसी और ब्रह्मांड में पहुंच जाता है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल के भीतर वर्म होल बन सकते हैं, एक ऐसा कॉस्मिक शॉर्टकट जो स्पेस और टाइम को जोड़ता है। कल्पना कीजिए, आप एक ब्लैक होल में प्रवेश करें और अचानक किसी दूसरी गैलेक्सी या शायद किसी दूसरे ब्रह्मांड में निकल आएं। क्या यह संभव है? अभी तक ये सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन इससे भी ज्यादा रहस्यमयी है इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। ये सवाल उठाता है कि ब्लैक होल में गिरने वाली जानकारी का क्या होता है, क्योंकि भौतिकी का एक नियम कहता है इंफॉर्मेशन कभी नष्ट नहीं होती। लेकिन ब्लैक होल इस नियम को चुनौती देते हैं। क्या जानकारी हमेशा के लिए खो जाती है या फिर ब्लैक होल के किनारों पर किसी रूप में सुरक्षित रहती है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इवेंट होराइजन के पास जानकारी इनकोड हो जाती है और यहीं से जन्म लेती है एक और अद्भुत थ्योरी, होलोग्राफिक यूनिवर्स, जिसके अनुसार हमारा पूरा ब्रह्मांड एक 3D इल्यूजन हो सकता है जो किसी 2D सतह पर प्रोजेक्ट हो रहा है। और अगर ऐसा है तो हो सकता है कि ब्लैक होल इस विशाल कॉस्मिक स्क्रीन के दरवाजे हों। लेकिन इन सभी थ्योरी के बीच एक सच्चाई साफ है, हम अभी भी ब्लैक होल को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। हर खोज हमें एक नए सवाल की ओर ले जाती है और हर जवाब एक और गहरे रहस्य का दरवाजा खोल देता है। शायद ब्लैक होल हमें ये सिखाने आए हैं कि ब्रह्मांड जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा जटिल और रहस्यमयी है। और अब जब हम इस रहस्य की गहराई को समझने की कोशिश कर चुके हैं, तो वक्त है एक कदम पीछे हटकर इस पूरी तस्वीर को देखने का। ब्लैक होल सिर्फ अंतरिक्ष के अंधेरे गड्ढे नहीं हैं, बल्कि ये ब्रह्मांड की सबसे गहरी सच्चाइयों के दरवाजे हैं। ये हमें ये सिखाते हैं कि हमारी समझ अभी भी अधूरी है और जो हम जानते हैं वो उस अनंत ब्रह्मांड का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। जहां एक तरफ ब्लैक होल सब कुछ निगल जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ वे हमें ये भी बताते हैं कि प्रकृति के नियम कितने जटिल और कितने रहस्यमयी हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जहां समय का कोई अर्थ नहीं, जहां दूरी और दिशा सब कुछ बदल जाता है। ब्लैक होल हमें चुनौती देते हैं हमारी सोच को, हमारे विज्ञान को और हमारे अस्तित्व के मायने को। क्या वाकई कुछ भी ब्लैक होल से बाहर नहीं निकल सकता? या फिर क्या इन अंधेरे के पार कोई नई दुनिया छिपी है? शायद ब्लैक होल विनाश का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकते हैं। हर नई खोज हमें इस रहस्य के और करीब ले जाती है, लेकिन हर जवाब के साथ कई नए सवाल भी जन्म लेते हैं। और यही है विज्ञान की खूबसूरती, जहां हर अंत एक नई शुरुआत बन जाता है। एक दिन शायद इंसान इतना आगे बढ़ जाएगा कि वो ब्लैक होल के रहस्यों को पूरी तरह समझ सके। शायद हम जान पाएंगे कि इन अंधेरे के पीछे क्या छिपा है। क्या ये किसी दूसरे ब्रह्मांड का दरवाजा है या सिर्फ एक अनंत शून्य? लेकिन तब तक ब्लैक होल हमारे लिए एक अनसुलझी पहेली बने रहेंगे, एक ऐसा रहस्य जो हमें डराता भी है और आकर्षित भी करता है। और शायद यही कारण है कि हम बार बार आसमान की ओर देखते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उन अनगिनत तारों के बीच छिपा है ब्रह्मांड का सबसे गहरा सच, और उस सच की खोज अभी जारी है।